हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे इमेजिनेशंस अर्थात कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता पर हम अपने विचारों को रखना चाहेंगे। इसलिए रखना चाहेंगे क्योंकि कल्पनाशीलता संभवतः डेवलपमेंट की पहली शर्त है, या इमेजिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपमेंट। इमेजिनेशंस अर्थात कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता जो कि काल्पनिक टारगेट को या उस टारगेट को जो कि लोगों को असंभव लगता है, उसका प्रारंभिक साकार रूप है। जो असंभव लगता है, जो टारगेट या जो बात, जो तथ्य, जो घटना, जो भी चीज़ है जो असंभव लगता है, जो नहीं हो सकता है, या जो नहीं हो सकता है, या जो नहीं हो सकता है, उसको साकार रूप में करता है, वह कल्पना है, वह कल्पनाशीलता है, वह इमेजिनेशन है। हम सबसे पहले कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं, और कल्पना में जब वो चित्र उभरता है, जब वो टारगेट उभरता है, वो बात या तथ्य उभरती है, या वो परिणाम जब उभरता है, या वह संभावना उभरती है कि हाँ, अरे ये हो सकता है, ये हो सकता है। जब इतना सोच लेते हैं तो वह फाइल, वह चित्र, वह लक्ष्य, वह टारगेट, वह संभावना दिमाग के पास पहुंच जाती है। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? यदि दिमाग स्ट्रांग है। दिमाग स्ट्रांग है तो ये कहता है इम्पॉसिबल तो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल होता ही नहीं है। यह कैसे हो सकता है? अब उसके वो ऑप्शन देने लगता है, या ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, या ऐसे नहीं हो सकता है लेकिन ऐसे हो सकता है, या ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है लेकिन ऐसे ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे ऐसे होने की संभावना है, ऐसे ऐसे होने की संभावना है। वहां तक जाने के बाद में अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं हुआ है तो फिर ऐसे हो सकता है। अभी ये ऑप्शन बचे हुए हैं, इनको भी ट्राई किया जा सकता है, इनको भी ट्राई किया जा सकता है। इस तरीके से ये जो एक्शन का सफर है, अर्थात जो इमेजिनेशंस अर्थात कल्पनाशीलता में जो चीज़ उभरती है, जब उसको ये बात स्वीकार कर ली जाती है कि ऐसा हो सकता है, तो ये दिमाग के पास में जाता है, दिमाग उसके रास्ते सुझाने लगता है। ठीक है, दिमाग उसके रास्ते सुझाने लगता है। ठीक है, ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे किया जा सकता है, ऐसे ऐसे संभावनाएं हैं। अब बुद्धि या विवेक उनको फाइनल करती है। फिर ये जो ऐसे ऐसे हो सकता है, वह बुद्धि या विवेक के पास में पहुंच जाता है, करेक्टर के पास में पहुंच जाता है। बुद्धि, विवेक, करेक्टर, सोच, एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों के पास में वो पहुंचता हुआ अंततोगत्वा डिसीजन तक पहुंच जाता है। डिसीजन तक पहुंच जाता है और डिसीजन से एक्शन में आ जाता है। डिसीजन से एक्शन में आ जाता है, एक्शन में आ जाता है। एक्शन से परिणाम प्राप्त होते हैं, एक्शन से परिणाम प्राप्त होते हैं, और परिणाम फिर से उस प्रोसेस में चले जाते हैं। अर्थात परिणाम की शुरुआत इमेजिनेशन से होती है, और इमेजिनेशन और परिणाम के बीच में एक लंबा प्रोसेस है। कल्पनाशीलता या कल्पना से लेकर के परिणाम तक के बीच में एक लंबा प्रोसेस है, और कई सारे फैक्टर्स के द्वारा वो प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इमेजिनेशन की, कल्पनाशीलता की जो शुरुआत है, जो कि कभी कभी
दिल अर्थात भावनाओं से भी उद्दीप्त होकर के कल्पना जन्म लेती है। क्रिएशन अर्थात कल्पना का निर्माण, कल्पना में निर्माण, कल्पना में सृजन अर्थात काल्पनिक एक्टिविटी, काल्पनिक प्रोडक्टिविटी और काल्पनिक क्रिएटिविटी। काल्पनिक क्रिएटिविटी अर्थात यही शुरुआत है, यह शुरुआत है। तो इसलिए जो कल्पनाशीलता है, कल्पनाशीलता अर्थात हर व्यक्ति, हर लेवल का व्यक्ति कल्पना करता है। कुछ ज़्यादा कल्पना करते हैं, कुछ कम कल्पना करते हैं। कभी कभी होता है यह है कि आदमी कल्पना करता ही रह जाता है। अर्थात कल्पना से आगे भी बढ़ना चाहिए, कल्पना से आगे भी बढ़ना चाहिए, लेकिन कल्पना हमें ऑप्शन देती है, ऑप्शन हमें सुझाती है अर्थात सक्सेस का पहला चित्र कल्पना में ही उभरता है। सक्सेस का पहला चित्र कल्पना में ही उभरता है। सक्सेस की भी कल्पना हो सकती है, संभावना की भी कल्पना हो सकती है, बेहतर या बेस्ट तरीकों की भी कल्पना हो सकती है, कुछ भी कल्पना हो सकती है। कल्पना पॉसिबल की भी हो सकती है, इम्पॉसिबल की भी हो सकती है। कल्पना इम्पॉसिबल की भी कल्पना हो सकती है अर्थात जो भी आश्चर्यजनक चीजें हुई हैं कदाचित पहले वो कल्पना में ही हुई है। इसलिए काल्पनिक काल्पनिक होना ही चाहिए, काल्पनिक होना ही चाहिए अर्थात कल्पनाशीलता एक लीडर्स का, एक एंटरप्रेन्योर का विशेष गुण है। अर्थात अब आम आदमी की कल्पना का स्तर या लेवल या प्रकार या उसके चित्र कुछ दूसरे प्रकार के होते हैं। एक वैज्ञानिक के कल्पनाशीलता दूसरे प्रकार की होती है। एक डॉक्टर, एक वकील की कल्पनाशीलता दूसरे प्रकार की होती है। एक बिजनेसमैन की कल्पनाशीलता एक दूसरे प्रकार की होती है, एक दूसरे प्रकार की होती है। जबकि ये कह लीजिएगा कि जैसे हम ये कहते हैं कि सबको सपने एक प्रकार के नहीं आते, सबको सपने अलग अलग प्रकार के आते हैं, सबको सपने अलग अलग प्रकार के आते हैं। उसी तरीके से सबकी कल्पनाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक एंटरप्रेन्योर की कल्पनाएं अलग प्रकार की होती हैं, एक बिजनेसमैन की कल्पनाएं अलग प्रकार की होती हैं। और कभी कभी रूटीन से हटकर भी यह दिमाग है कल्पना कर सकता है, ये दिमाग है कल्पना कर सकता है। और कल्पना कर सकता है, यदि कल्पना हुई है तो वो चेंज भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। अर्थात ये बात है कही जा सकती है कभी कभी रूटीन से हट करके कल्पनाएं आती हैं और दिमाग यदि कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है तो ऐसे हो सकता है। और कभी कभी बिल्कुल लाइन बदल जाती है, जैसा कि जो कुछ थोड़ा सा हम मामूली सी बात हम जानते हैं, जिससे डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी कहा जाता है कि अपने आप में ये डॉक्टर थे, अस्पताल था चलाते थे, संभवतः शायद अब भी है। लेकिन कुछ कल्पना उभरी कि नहीं हमको बिजनेस में जाना है, हमको मोटिवेशन सेक्टर में जाना है। जो भी हुआ होगा कुछ न कुछ तो इमेज उभरी होगी, दिमाग तक मैसेज गया होगा कि नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो फिर ऐसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है किया, और आज एक सफल कोच है। निश्चित तौर पर हम उनसे प्रभावित हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है ये जो इमेजिनेशंस है, जो कल्पनाशीलता है, अर्थात जो यह एक काल्पनिक चित्र, जिससे कि डॉक्टर सीवी रमन के बारे में कहा जाता है कि जब ये जहाज से जा रहे थे तो अचानक इनके दिमाग में एक कल्पना उभरी कि ये आखिरकार समुद्र का जल नीला क्यों है।
क्यों है? अब इसका पता लगाया जा सकता है, ऐसे पता लगाया जा सकता है, वैसे पता लगाया जा सकता है। परिणाम परिणाम कि उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। बचपन में पढ़ाया गया कि जेम्स वाट ने देखा कि हाँ, अरे भाप में शक्ति है, इसको ऐसे सिद्ध किया जा सकता है, ऐसे उपयोग किया जा सकता है, ऐसे प्रयोग किया जा सकता है, ऐसे ऐसे प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात फाइनल तक पहुंचने के लिए, अर्थात फाइनल कदम बढ़ाने के लिए अनेकों छोटे बड़े कदम बढ़ाने पड़ते हैं। तो ये जो इमेजिनेशन है, ये जो इमेजिनेशन है, अब वही चीज आती है कि एक बिजनेसमैन, एक इंटरप्रेन्योर पहले इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है कि हम करोड़ों कमा सकते हैं, हम अरबों कमा सकते हैं, हम खरबों कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? ऐसे कमा सकते हैं। ठीक है, चलो ये करके देखो। अच्छा, ऐसे नहीं कमा पाए तो ऐसे कमा सकते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं तो ऐसे तो कमा ही सकते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे ही कमा सकते हैं। ठीक है, अर्थात ये जो कल्पनाशीलता होती है, ये पॉजिटिव भी होती है, ये नेगेटिव भी होती है। हम नहीं कर सकते, हम करोड़ों नहीं कमा सकते हैं, हम लाखों भी नहीं कमा सकते हैं, हम ऐसे नहीं कमा सकते हैं, हम वैसे नहीं कमा सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव कल्पनाशीलता, यह नेगेटिव कल्पनाशीलता, अर्थात जहां एक पॉजिटिव कल्पनाशीलता साधन या संभावनाओं को व्यापक रूप प्रदान करती है, उसे बड़ा बना देती है, बड़ा बना देती है, वहीं नेगेटिव कल्पनाशीलता जो साधन है या संभावनाएं हैं, उनको छोटा और छोटा कर देती है। परिणाम, जो हमारी एक पॉजिटिव कल्पनाशीलता हमारी एक्टिविटी को, प्रोडक्टिविटी को और क्रिएटिविटी को और अधिक बड़ा और बेहतर और बेस्ट बना सकती है। अर्थात कल्पनाशीलता अपने आप में एक पावर है, कल्पनाशीलता अपने आप में एक पावर है, लेकिन यह पॉजिटिव पावर भी है और नेगेटिव पावर भी है। यदि पॉजिटिव पावर हमारी एक्टिविटी, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी में लग गई तो उसकी पावर को बढ़ा देती है। अर्थात जो हमारी एक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है, अर्थात हमारी, या यदि हम फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में हैं तो उसकी, यदि हम इंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के रूप में हैं तो उसकी, या प्रोडक्ट या सर्विस है तो उसकी कल्पनाशीलता उसकी पावर को बढ़ा देती है, उसके प्रभाव को बढ़ा देती है, उसके इफेक्ट को बढ़ा देती है। अर्थात कल्पनाशीलता एरिया का विस्तार करती है, कल्पनाशीलता संभावनाओं का विस्तार करती है, कल्पनाशीलता सीमाओं का विस्तार करती है, कल्पनाशीलता हाइट का विस्तार करती है, कल्पनाशीलता लंबाई और चौड़ाई का विस्तार करती है, कल्पनाशीलता एरिया का विस्तार करती है। इसलिए इमेजिनेशंस न केवल हमारी थिंकिंग का विस्तार करती है, बल्कि हमारी सोच को भी विस्तार प्रदान करती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे एक्शन में विस्तार आता है, जिसके कारण हमारे एक्शन बढ़ते हैं, हमारा दायरा बढ़ता है, हमारी फर्म, दुकान, कंपनी का दायरा बढ़ता है। अब कौन कितना कल्पनाशील है, कौन कितनी जल्दी कल्पना कर सकता है, कौन कितनी बेहतर कल्पना कर सकता है, कौन कब कब कल्पना कर सकता है, और कौन क्या क्या कल्पना कर सकता है। यदि हम कल्पना कर सकते हैं कि इसको हम ये बेच सकते हैं तो दिमाग रास्ता स्वीकार करेगा, रास्ता सुझा देगा।
अर्थात दिमाग सेवक है किसका? जो हम कल्पना करते हैं उसका सेवक है। बुद्धि निर्णय लेती है, बुद्धि निर्णय लेती है, दिमाग के द्वारा सुझाए गए ऑप्शनों पर बुद्धि निर्णय लेती है। एक्सपीरियंस या नॉलेज, नॉलेज उसके लिए साधन सुझाती है, साधन सुझाती है। और फिर हमारा करेक्टर, हमारा करेक्टर उसको तैयार करता है एक्सटर्नल रूप में बाहर आने का, बाहर आने का। फिर बाहरी परिस्थितियां, परिस्थितियां उसको रास्ता प्रदान करती हैं, रास्ता प्रदान करती हैं। इसलिए इसलिए इमेजिनेटिव, कल्पनाशील होना आवश्यक है। अर्थात किसी भी फील्ड में आप हो, कोई भी आप हो, आप हो, कल्पनाशील तो होना ही चाहिए। अर्थात काल्पनिक एक्टिविटी क्या है, काल्पनिक प्रोडक्टिविटी क्या है, काल्पनिक क्रिएटिविटी क्या है। एक बिजनेसमैन के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए, अर्थात बताए ना, ये विस्तार प्रदान करती है। जो कल्पनाशीलता है वह विस्तार प्रदान करती है। यदि आप कल्पनाशील नहीं है, आप कल्पनाशील नहीं है, तो आप विस्तार प्राप्त नहीं कर सकते, आप विस्तार नहीं प्रदान कर सकते, आप विस्तार प्रदान नहीं कर सकते हैं। अर्थात विस्तार के लिए, बल्कि ये कहा जाए, ये कहा जाए कि बहुत आगे की कल्पनाशीलता बहुत आगे की सोचता है, बहुत आगे तक सोच सकता है। एक्शन, एक्शन की तो सीमाएं हैं, कल्पना की कोई सीमा नहीं है। एक्शन की सीमाएं हैं, एक्शन अर्थात एक्सटर्नल एक्शन की सीमाएं हैं, इंटरनल एक्शन की सीमाएं हैं, परंतु कल्पनाशीलता की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। यदि असीमित स्कोप चाहिए किसी भी सेक्टर में, हम केवल बिजनेस की बात नहीं करते, हम केवल प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स की हम बात नहीं करते, हम एनी एवरी सेक्टर की बात करते हैं। यदि असीमित स्पेस चाहिए, अनलिमिटेड स्कोप चाहिए, तो वह आपकी कल्पना में है। पावर ऑफ इमेजिनेशंस, एक्टिविटी, काल्पनिक एक्टिविटी, कल्पना में एक्टिविटी, किसका चित्र आप बनाते हैं, क्या देखते हैं, क्या कल्पना करते हैं। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। नमस्कार, धन्यवाद।